दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगठन और उनके मुख्य सरसंघचालक की। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं और उनके मुख्य सरसंघचालक मोहन भागवत की बात कर रहा हूं। तो उसके पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, मैं आपको ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और आपकी सोशल मीडिया पर भी डालें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों मैं मोहन भागवत की बात कर रहा हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। बात इसलिए करनी पड़ रही है आज कि मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी नेता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, सभी बड़े नेता भी आरएसएस को एक सांस्कृतिक संगठन मानते हैं, कहते हैं, और अराजनीतिक संगठन मानते हैं। जबकि देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो राजनीतिक मुद्दा हो और उस पर मोहन भागवत अपना बयान न देते हों, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अलग अलग संगठन हैं, लगभग 100 से भी ज़्यादा संगठन होंगे, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है या और ऐसे कई दल हैं। तो वो जो है अपना इन सारे राजनीतिक मुद्दों पर बयान देते रहते हैं। जब सांस्कृतिक संगठन है तो राजनीतिक मुद्दों पर बयान क्यों? ये बड़ा सवाल है। और या यूं कहें कि हर राजनीतिक मुद्दे में अपनी टांग फंसाना जरूरी समझते हैं। तो थोड़ा सा अपन पीछे चलें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में हुआ था। तो ये साल उनके 100 साल पूरे होने का है। और इन 100 साल में हमें नहीं लगता कि कोई बहुत देश के हित में कोई बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने ली हो। न इन्होंने देश को आज़ाद कराने के आंदोलन में भाग लिया, न इन्होंने मतलब महात्मा गांधी के चलाए हुए आंदोलन में आपने भाग नहीं लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अलग से भी कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया कि देश आज़ाद हो या अंग्रेज सरकार कमजोर हो। उनके बराबर पक्ष में ही आप का संगठन रहा। और सावरकर वगैरह ने तो पूरा उनको लिख के ही दिया था कि मैं किसी आपके विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा। हाँ, महात्मा गांधी की हत्या करने में के षड्यंत्र में जरूर ये संगठन, इनके नेता शामिल थे। और जब महात्मा गांधी शहीद हो गए तो इन लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी मोहल्ले में, और इस तरह से उसको सेलिब्रेट किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक तो डॉक्टर हेगडेवार थे, लेकिन इस सारी योजना के सूत्रधार बीएस मुंजे थे। बीएस मुंजे हिंदू महासभा के थे और 1931 में गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वो गए तो इंग्लैंड थे, लेकिन वो उसके बाद वहाँ से इटली गए और इटली में मुसोलिनी से मिले। मुसोलिनी विश्व
को विश्व राजनीति में फांसीवाद का संस्थापक माना जाता है। वहां मुंजे ने कई महत्वपूर्ण मिलिट्री शिक्षण संस्थानों का दौरा किया। ये स्कूल फांसीवाद के केंद्र थे। खैर, इसको बाद में कभी बात करेंगे। अभी डॉक्टर हेगडेवार और मुंजे के इस कार्य को और सैद्धांतिक जामा पहनाया गुरु गोलवलकर ने, जो दूसरे सरसंघ चालक थे, जिन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों में के बीच में नफरत फैलाने का काम किया। गुरुजी हिटलर से बहुत प्रभावित थे। जैसे हिटलर ने यहूदियों को अपने देश से में मरवाया या भगा दिया, जर्मनी को पूरा यहूदियों से खाली करा दिया, उसी तरह से गुरुजी चाहते थे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी हिंदुओं के राजा पुष्यमित्र सुंग ने बौद्धों को भगाया था यहाँ से। मतलब ये तो 18वीं शताब्दी की बात है, लेकिन उन्होंने बौद्धों से देश को खाली करा दिया, लगभग खाली करा दिया, और उनके जितने मठ और मंदिर थे उन सबको तोड़ डाले। तो ये मतलब ये मतलब दूसरी तीसरी शताब्दी की बात होगी, तब से लेकर के ये काम चल रहा है। तब बौद्ध ज़्यादा थे इसलिए उनको मरवाया, अब इस्लाम ज़्यादा है इसलिए मुसलमान ज़्यादा है इसलिए इनसे खाली कराने की बात। और ये किया भी, देश का जो टुकड़े करवाए और पाकिस्तान अलग देश बनाया, वो इन्हीं के इस योजना का हिस्सा था। तो गुरुजी भी मुसलमानों को देश से भगाना चाहते थे और मस्जिदों, इमामबाड़ों व मदरसों पर अपना कब्जा को तोड़ना व कब्जा करना चाहते थे। मोहन भागवत उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन भागवत वैसे तो हर राजनीतिक मुद्दे पर अपना बयान देते हैं, जैसे आरक्षण की समस्या का समीक्षा होनी चाहिए, आज़ादी 1947 में नहीं मिली, आज़ादी तो 2024 में जनवरी में जब रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब मिली है। और इस तरह के कई बयान उनके आते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है, कभी अखंड भारत की बात करते हैं, कश्मीर में धारा 370 या बिहार में जाति जनगणना का सवाल, चाहे हिंदू और सनातन का सवाल हो, सब पर इनके बयान आप देख सकते हैं। लेकिन अपने आप को हिंदू सांस्कृतिकवाद के अगुवा कहने वाले सरसंघ चालक मोहन भागवत का प्रयागराज कुंभ मेले में मची भगदड़ पर कोई बयान नहीं आया। ये एक आश्चर्यजनक घटना है। क्यों कुंभ में मरने वाले हिंदू नहीं थे? क्या कुंभ में सत्ता के अतिरिक्त क्यों मौन भागवत मौन धारण किए हुए रहे? जब ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर रानंद सरस्वती सवाल उठा रहे थे तो मोहन भागवत क्यों मौन थे? जब कुंभ की बात
हो ही रही है। कुंभ की अब कल्चर पर वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कुंभ की व्यवस्था और कुंभ के मेले में फैले भ्रम पर वो क्यों चुप हैं। बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, आज जब हिंदुओं पर बड़ा संकट है, तब हिंदू धर्म खतरे में का नारा देने वाले मोहन भागवत क्यों चुप करके बैठे हैं? क्यों वो नहीं जानना चाहते कि कुंभ में कितनी जगह भगदड़ मची, कितने लोग मारे गए? संसद में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत मौन है। क्यों? और कुछ नहीं तो हिंदुओं की जान बचाने वालों और इस संकट के समय मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों, मदरसों, इमाम बाड़ों और अपने घरों के दरवाजे खोलकर जो सद्भाव दिखाया और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल, पानी और भोजन दिया, उसके लिए तो दो शब्द बोल देते, आभार तो जता ही सकते थे। योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको हिंदू विरोधी और सनातन के दुश्मन कहा, क्योंकि उन्होंने कुंभ मेले की अव्यवस्था पर सवाल उठाए। जो इनसे प्रश्न पूछेगा वो देशद्रोही गिना जाएगा। ये इनकी डिक्शनरी में है। जो भी आपके विरुद्ध सवाल करे या आपकी व्यवस्थाओं पर सवाल करे, आपकी अव्यवस्थाओं को उजागर करे, लोगों के सामने लाए, वो देशद्रोही है, वो हिंदू विरोधी है, वो सनातन विरोधी है, और जो कुछ भी आदित्यनाथ कह दे वो सब है। पर वो अपनी कोई भी चीज को, कोई भी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। जो प्रश्न पूछेगा वो देशद्रोही करार दिया जाएगा। क्या यही इनका लोकतंत्र है और क्या यही इनका हिंदुत्व है? खैर, योगी तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत तो एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख हैं। उन्होंने क्यों मौन धारण कर रखा है, ये बड़ा सवाल है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं तो मोहन भागवत क्यों चुप हैं? जब कुंभ की बात कर ही रहे हैं तो मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी 5 फरवरी को कुंभ जाने की योजना को स्थगित कर दिया था, ऐसी खबरें थी। लेकिन दिल्ली के चुनाव के दिन वोटरों को लुभाने का मोह नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ पाए और वे पहुंच गए संगम में गंगा स्नान कर। दोस्तों, ये तो खबरें थी कुंभ की और मोहन भागवत की और आरएसएस की और सब। लेकिन एक और खबर, बड़ी विचित्र खबर है, ये भी विचित्र तो नहीं है, लेकिन हाँ खबर। दोस्तों, आजादी, आज की ताजा खबर यह है कि अब भूकंप भी धर्म देखकर आता है। अभी थोड़े समय पहले तिब्बत में जहां बौद्ध आबादी है, वहां भूकंप आया था, और आज न्यूज 18 ने बताया, टीवी न्यूज 18 ने बताया कि विश्व के सबसे ज्यादा मुसलमान जहाँ रहते हैं वहाँ भूकंप आया। माने इंडोनेशिया में भूकंप आते रहते हैं, वो बहुत सेंसिटिव जोन है, और वहाँ जो भूकंप आते हैं तो सुनामी भी आती है वहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार सुनामी नहीं आई। लेकिन न्यूज 18 के उसे मुसलमान के रहने से क्यों जोड़ दिया? वो ही बता सकते थे कि बता सकते हैं दिलों में नफरत के चलते प्राकृतिक आपदा की गतिविधियों को भी यूं धर्म से जोड़ देना, कर लिखना आश्चर्यजनक है। अभी कल ही शायद नेपाल में भी भूकंप आया है, और नेपाल तो पहले हिंदू राष्ट्र भी था,
तो ये मतलब कहना कि मुसलमान ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस मुसलमान रहते हैं वहाँ पे भूकंप आया, ये बात थोड़ी अटपटी लगी है। खैर जो भी हो, हमें तो सौहार्द बनाए रखना है, अहिंसा के ऊपर अहिंसा पर विश्वास करना है, हिंसा के ऊपर अहिंसा को तवज्जो देनी है और सौहार्द बनाए रखना है। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको और सोशल मीडिया पर भेजिए और लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए। अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, सुझाव दीजिए और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।